इनको लगता है मसानी बोल रही है, मसानी कह रही है, मसानी खुलासा कर रही है, लेकिन इनको नहीं पता कि ये बैठे किसके डर पे है, लीला कौन चला रहा है। मसानी किसी को कुछ नहीं कहती है। मैं किसी के बारे में कोई खुलासा नहीं करती हूँ, ये तुम्हारे कर्म में चला रहे हैं। सारी लीला हरि की है, मेरा क्या है? संचालन करता ये सभी, ये कैप्टन बैठे हैं वर्दी पहने, तो तुमने इन्हें सिखाया नहीं कि 50% का मुंह इधर होना चाहिए, 50% का इधर, फिर क्यों नहीं कराता? सब माहौल खराब बना रखा है, माहौल खराब किया हुआ है। लास्ट तक बता क्या? हाँ जी, इनको चाहे कुछ भी लगे प्रभु कि मसानी कह रही है, एक दिन ये आपको देख देख के भागेंगे। आज बहुत आगे बैठने के लिए परेशान होते हैं, एक दिन ये आपके पास से भाग जाएंगे। हमारे कौन से लंबे लंबे दांत है सो भाग जाएंगे, हमारे कौन से लंबे लंबे नाखून है सो भाग जाएंगे, हमारे हाथों में कौन सा तोप तमंचा सो भाग जाएंगे। आप गुमराह कर रही हो सब महापुरुषों को। नहीं प्रभु, अब क्या हम गुमराह नहीं कर रहे। ये यहाँ भागने के लिए आई है क्या? जिसकी समझ आ जाएगा वो अंतिम सांस तक यही दौड़ेगा, भाग के कहीं जाएगा ही नहीं। तो जिसकी समझ नहीं आया उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। सगने शरणागत जो होता है, समर्पण होता है, उसकी मदद नारायण हरि परमात्मा करते हैं। हाँ जी बाबा, जब मैं उन कथावाचक की आवाज को सुन रहा, अपनी कैमरे में कैद कर रहा था और ये सुन रहा था, वो कह रहे थे एक राजा के 2 बच्चे थे, तो एक धंधकारी था और एक गौकारी था। सुनो, न गौकारी की बात करो न धंधकारी की बात करो। रियल फैक्ट आपको पता है तो बात कहना ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। इससे पहले की बात बताओ। गौकरण और धंधकारी की बात आपने छेड़ी, तो प्रारंभ से शुरुआत करो तो बात समझ में आए। जो हमारे जैसे हम काम करते थे, जैसे धंधकारी करता था और गौकारी। धंधकारी बना कैसे, गौकरण बना कैसे? वो धंधकारी राक्षस के काम करता था और गौकारी देवताओं की तरह। अरे यार, हमें खाओ आदि सुनी, आदि उल्टी, आदि सीधी करते हो यार। हमने तो पढ़ा नहीं है, न सुना है। सुना है प्रभु। अरे यार, तो सीधी सीधी सही सही बात कहो। एक ब्राह्मण थे, उन पंडित जी के यहाँ संतान पैदा नहीं हुई, तो उनके गुरु थे पंडित जी के। गुरु से कहा कि गुरुदेव भगवान, संपदा बहुत है हमारे पास, धन दौलत बहुत है, बारिश नहीं है। गुरुदेव भगवान बारिश चाहिए, बारिश चाहिए। उन्होंने मना भी किया, तो चलने लगे तो पंडित जी को एक फल दे दिया।
किसी का भी हो, और कहा ये फल अपनी पत्नी को दे देना, फल खा लेगी। किस्सा है। और बाबा ने छेड़ दिया तो हमें 0 पॉइंट से उठाना पड़ा। पंडित जी आते हैं, उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दिया, पंडितानी को कहा ये फल खा लेना, तुम्हारे 2 संतान पैदा हो जाएंगे, ऐसा गुरु जी ने कहा है। पंडितानी ने फल रख दिया। उधर पंडितानी की सिस्टर बहन आ जाती है, उन्होंने अपनी बहन को बताया कैसे से बात है, और तुम्हारे जीजा ने गुरु से फल ला के दिया है और कहा कि 2 संतान पैदा हो जाएंगे। तो पंडित जी की पंडितानी ने कहा अपनी बहन से कि संतान पैदा, जन्म, प्रेग्नेंट होने पर, फिर संतान को जन्म देने पर कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, बहन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकती। तो बहन ने कहा कि फल मुझे दे दे। फल काटा, क्या हो गया? बहन ने कहा संतान पैदा होगी, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास धन की कमी है, तू मुझे धन दे देना। पंडितानी को धन बहुत था, मामला तय हो गया। आधा फल रहा, वो गाय को खिला दिया, गाय बंधी हुई। समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया। पंडितानी पेट पर कॉटन बांधती गई, कॉटन मीन्स रुई, बांधती गई, जैसे महीना होता जाए वैसी बांधती गई। बाद में सूचना दिलवा दी नौकर चाकरों से पंडितानी ने कि पंडित जी से कह दो 10 महीने के बाद हमें झांके, 10 महीने तक हमको देखने की जरूरत नहीं। भाई चालाक तो चालाक होते, पूछ बैठेंगे पंडित जी कि तुम्हारे गर्भ का क्या हुआ। उधर उनकी बहन पंडितानी की गर्भवती हो गई, उधर गाय हो गई गर्भवती। समय व्यतीत होता गया, मां पुत्र पैदा हुआ। जब लाकर के अपनी बहन को दे दिया और बहन ने धन दे दिया, तब सूचना मिलवाई कि तुम्हारे यहां बेटे ने जन्म लिया है। बड़े खुश हुए पंडित जी। उधर पता चला गाय ने भी संतान को जन्म दिया। पूरा शरीर मानव जैसा और कान गौकरण, कान जानवर पशु जैसे गाय के। अब मामला चलता रहा। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उसकी मां का नाम जो भी हो, चलता रहा, पनपते गए। गौकरण परमात्मा की कथाओं में रुचि लेने लगा, सत्य कथाओं में रहने लगा। और धुंधकारी विलासता में चला गया, पीता रहा, खाता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा। सब धर्मार उसने लुटा दिया। बात चली, पंडित जी को मार दिया, अपनी मां को मार दिया, धन मार सब वेश्याओं ने खींच लिया।
गोकर्ण पर कथाओं में चलता रहा। एक दिन वेश्याओं ने कहा अब तो इसके पास कुछ नहीं है, नंगा हो गया। वेश्याओं ने उसे मारकर गड्ढा खोद के दफन कर दिया। किसे महात्मा जी? धंधकारी को। हाँ, धंधकारी को। अब हम अपना हृदय देखे कहीं हम धंधकारी तो नहीं है। ऊपर से तो कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर में कुछ और छिपा बैठा है। इसी तरह से सत्यमर कथा चल रही थी। गोकर्ण को स्वप्न दिया कि भैया मैं तो प्रेत बन गया हूं, मुझे कैसे बचाओ। तो गोकर्ण सत्यमर कथा में बैठा हुआ है, प्रार्थना की, निवेदन किया तो कहा कि वो लास्ट में बांस गड़ा हुआ है। धुंधकारी की आत्मा से कहो बांस पे आके बैठे। 9 दिन लगातार सत्यमा कथा चलती रही। बांस में 9 गांठें थी, 9 गांठें फटती गई न, और 9वें दिन फटी, प्रेतों से बच गया। सुनाया तुम्हारी? जी प्रभु। हाँ, तो पूरी कथा सुनाया करो, अधूरी नहीं यार। गोकर्ण सत्य का अनुगामी निकला, माध्यम बना, सत्यमर कथा सुनवाई। इस तरह से धंधकारी का कल्याण हुआ। अब बताओ आगे क्या हुआ? ऐसे ही हम सब अभागढ़वासी क्षेत्रवासी जहां रहते हैं, यहां आकर के सोचते हैं, एक चित्त होकर के। बाबा ध्यान रखो, सत्य के साथ में खड़े हैं आप। यहां किसी अबागढ़, बॉम्बे, कलकत्ता का नाम लेने की जरूरत नहीं। महापुरुष कह सकते हैं, संत जन कह सकते हैं। किसी क्षेत्र का नाम यहां नहीं लिया जाता है। विश्व का कोई हो सकता है। ये संकीर्णता की भाषा है, दायरे में सीमित होने की भाषा है, ये टकराव की भाषा है, मन मेले होने की भाषा है कि वहां तो अबागढ़ वालों के लिए सत्य का साथ हो रहा और किसी के लिए नहीं हो रहा। नाम नहीं लेना चाहिए। संत जन कह सकते हो, महात्मा जन कह सकते हो। क्या हमने गलत कहा ये? नहीं प्रभु। हाँ, तो ऐसे ही बताओ। जब धुंधकारी की तरह आप सभी गणों एक ध्यान करके नर हरि की बातों को सुनते रहेंगे तो हमारा आपका। बाबा आप धुंधकारी क्यों बना रहे हो इनको? जी प्रभु, हम लोगों में भी वही रथ छिपा हुआ है और हम लोग सभी राक्षस के काम करते चले आ रहे थे। अगर हम सुधर जाएंगे। आपको जो आपने इजहार किया, सभी पर इशारा किया कि हम लोग धुंधकारी हैं। आप खुद को कह सकते हो, स्वयं को बाबा बोल सकते हो, बाकी किसी को धुंधकारी नहीं बोल सकते, न गोकर्ण बोल सकते हो। ये तो इंसानी चोला में है, मानव है, इंसान है। महामानव बन सकते हैं, देवी स्वरूपा बन सकते हैं, देव स्वरूप बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं। जो भाषा जहां लागू होती है बाबा जी, उस भाषा को वहां इस्तेमाल किया जाए, हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब आप नारायणी के वचनों को पर चलते रहेंगे। आप तो यार अपनी बात करो न, जब आप हम अपनी बात करो, इनको सबको क्यों समेट रहे हो? जब हम नारायणी के वचनों को मानता रहूंगा और यहाँ आता जाता रहूंगा
तो मेरा तो हमसे बेड़ा पार हो गया और हो जाएगा। हाँ हो गया यार। क्यों कि मैंने अभी आपने कहा मेरा भव से बेड़ा पार हो गया, हो जाएगा, डबलिंग हो गई, सब गलत हो गया, झूठ हो गया। ये कह सकते हैं नियमानुसार वचन का पालन करते हुए सत्य का साथ करते रहेंगे, वचन का पालन करते हुए सेवा कर्म करते रहेंगे तो इस भवसागर से हमारा बेड़ा पार हो सकता है, ये बोल सकते हैं।